हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको कौन कौन सी बुक्स जो हैं उनके पास होनी चाहिए, उनके पास उस बुक्स का कौन कौन सा कलेक्शन होना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि बायोलॉजी की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एट लीस्ट किसी बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक मॉड्यूल होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आई हैव आकाश मॉड्यूल एट द टाइम, और जुआलॉजी का सेक्शन उसमें अलग मिलता है और बॉटनी का सेक्शन उसमें अलग मिलता है। प्लस मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एनसीईआरटी की बुक्स तो होनी ही चाहिए। थर्ड चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, दैट इज़ अ वेरी वेरी मैंडेटरी बुक, दैट इज़ योर एमटीजी। चैंपियन की ले सकते हो आप, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स एमटीजी ले सकते हो, जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद अब ये पार्ट 2 वीडियो में बना रही हूँ कि हमें और कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, जो उस टाइम पर मेरे पास थी। मैं आपको पर्सनल अपना जो मेरा पॉइंट रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप यहाँ पे ये बुक देख सकते हो। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेरे पास एक एम्स के लिए भी एक बुक थी। ये बुक सिर्फ और सिर्फ मैंने एम्स की तैयारी करने के लिए मंगाई थी, जो कि उस टाइम पर क्या होता था, AIPMT के 1 मंथ के बाद अप्रॉक्सली एम्स का जो हमारे एग्ज़ाम होता है ये होता था। तो एम्स का थोड़ा पैटर्न ऐसा रहता था कि वहाँ पे पर्सनली ज़्यादातर एजर्शन रीज़न आते थे, एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एजर्शन रीज़न मैंने ये वाली बुक मंगाई थी। ये बुक जो है मेरे पास आपको तीनों की मिल जाती है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। एंड हिमांशु अग्रवाल, आनंद श्रीवास्तव एंड डॉक्टर प्रवीण कुमार की ये बुक है। विले ब्रांड है ये वाला। यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, इस बुक का बेसिकली आपको चैप्टर वाइज एजर्शन रीजन फॉर एम्स मिल जाते हैं। फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये है। खैर, ये बुक मैंने मंगवाई, बट मैं इसको पूरा फॉलो नहीं कर पाई थी, मैंने इसको नहीं लगाया था। बट आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अब क्या है, पैटर्न कुछ भी हो सकता है। लाइक ज़्यादातर एजर्शन रीजन भी आजकल पूछे जाते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, बट द थिंग इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बुक। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हर क्वेश्चन को देखो, इसमें तीनों चीज़ों का दिया गया है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों को ही दिखाया गया है। तो सपोज अगर आप ये फिजिक्स के एजर्शन रीजन देखोगे, लॉज ऑफ मोशन, अगेन आई एम सेइंग, मैंने ये कंप्लीट नहीं की थी ड्यू टू सम रीज़न। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, बायोलॉजी का सेक्शन रहता है और ये आप केमिस्ट्री का सेक्शन देख सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे बायो के सेक्शन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाइक दिस इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कुछ चैप्टर थे जो मैंने कंप्लीट किए थे, उनका असर्शन रीजन भी मैंने लगाया था। एंड बाद में होता क्या था, असर्शन रीजन से हमें बहुत सारी हमारी कमियां पता चल जाती हैं। एंड ये बुक मैंने फर्स्ट टाइम के ड्रॉप के बाद मंगाई थी। मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जब सेकेंड टाइम ड्रॉप लिया था तो उस टाइम पर मैंने ये बुक मंगवाई थी। एंड फर्स्ट टाइम के बाद मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी डाउन हो गई थी, तो मेरा थोड़ा रहता था कि मैं उतना नहीं कर पाती थी जितना मैं सोचती थी। तो बट स्टिल मैंने ट्राई किया था इस चीज़ को। इसमें मुझे बहुत सारी अपनी कमियां दिखाई दे जाती थी। तो देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती थी, गलत हो जाती थी। डोंट वरी, अगर आप देखो, आप अपनी गलतियों से ही सीखते हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता था, जब मैं इसको लगाती थी तो बहुत टाइम रिपीट देखती थी कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट आ जाती थी जो मेरे माइंड को एकदम हिट कर जाती थी। तो होता क्या है, ये थोड़ा सा ओवर है, मतलब थोड़ी सी ऊपर रहेगी बुक, बट इससे क्या है, आपको हर एक लाइन, एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है वो असर्शन और उसके रीजन की फॉर्म में क्या हो रही है, कवर हो रही है। तो आप इसमें हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देख के उसके अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग पावर को इनहेंस कर सकते हो। तो आई विल प्रेफर दिस बुक, बट इट इज़ योर चॉइस अगर आप लेना चाहते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी ये बुक आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपको हर एक तरीके से क्या मिल जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों बुक्स एक ही बुक के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक एमटीजी की तरह का ही एक पैटर्न है, बट एक असर्शन रीजन वाला पैटर्न आपके पास रहेगा। खैर, अब इस बुक के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पर्सनली थ्योरी के लिए क्या प्रेफर किया था। देखो, ये बुक अगेन डोंट माइंड, बट ये फिर से बुरी कंडीशन में है थोड़ा। बुक में क्या था, ये बुक आपको मिलेगी इस तरीके से, सॉरी, ये बुक है, ये बुक जो है ये प्रदीप की बुक है। और उस टाइम ये मैंने बुक कब फॉलो की थी, ये मैंने बुक फॉलो की थी अपनी 12th क्लास के टाइम पर। मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए फॉलो नहीं की थी। बट मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इफ़ यू आर इन 12th क्लास, तो ये प्रदीप की बुक
जो है वो बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको कैसी मिल जाती हैं, एलाबोरेटिव फॉर्म में मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, तो आप देखोगे कितने ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद इसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, उसके बीच का डिफरेंसेस बहुत अच्छे से समझाया गया है। बहुत ब्यूटीफुल कलर डायग्राम यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप ये सारी पिक्चर यहाँ पे देखोगे ना, तो आपके माइंड में क्या हो जाती है, इमेज बन जाती है। लाइक यू कैन सी हियर दिस इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कंप्लीट फेज दिखा रखी है। और बहुत सारे यहाँ पे समरी में दिखा रखे, टैबुलेट फॉर्म में बहुत ज्यादा रखा गया है इस बुक को। तो मैं पर्सनली कहूंगी आप सब बच्चों को, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो प्लस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो आपके लिए ये बुक अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। बट इस बुक को अप्रोच करने का एक तरीका है, ये ज़्यादा बेटर तब होगी जब आप इसको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना शुरू करोगे। इफ़ यू आर अ ड्रॉपर, अ रिपीटर, तो मैं आपको कहूँगी कि आप सिर्फ इसको, एक बुक को थोरोली रीड कर लेना, ऊपर से रीड कर सकते हो, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम। आपको फिजिक्स को टाइम देना होता है, आपको केमिस्ट्री को टाइम देना होता है, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं बचता है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा इस तरीके की थी कि मैंने 12th में, इवन मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, बट स्टिल मैंने 12th से ही इस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया था। एंड 12th में मैंने इस बुक को, हर एक चीज़ को मैंने पढ़ा हुआ है, लाइन टू लाइन मैंने इसको पढ़ा हुआ है। मैं आपको पर्सनली चीज़ बताती हूँ क्या था उस टाइम पर। मैंने 11th के लिए कंप्लीट बुक पढ़ी थी, जो टोटल 1 लाइन टू लाइन पढ़ी थी बुक, वो थी ट्रूमन बायोलॉजी की। एंड इस टाइम पर वो मेरे पास अभी नहीं है, वो मेरी इंस्टीट्यूट में रखी हुई है। एंड उस चीज़ में मैंने क्या, बहुत सारी, उसको भी मैं कभी दिखाऊंगी आपको, मैंने उसको बहुत ज़्यादा पर्सनली, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा था। बट उसका ऐसा जितना फ़ायदा कह भी सकते हो मुझे हुआ, और कह भी सकते हो कि नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डीप में दिया हुआ है। तो मैं आपको, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं इस टाइम पर, मैं आपको बिग नो बोलूँगी कि आप इस टाइम पर ट्रूमैन बुक को तो एटलीस्ट मत फॉलो कीजिए, क्योंकि वो बहुत वास्ट हो जाती है एंड आपके पास बहुत हाई सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। सेकेंड चीज़, जितना वास्ट आपको ट्रूमैन बायोलॉजी में दिया हुआ है, उतना सिलेबस आपके नीट में नहीं आता है, ठीक है? तो उसको आप फॉलो मत कीजिए। एंड सेकेंड थिंग, जो सिर्फ 12th के स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रदीप की बुक आप बिल्कुल फॉलो कीजिए। अगर आप नीट एस्पायरेंट हो तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हो, बट इट इज़ योर पर्सनल चॉइस। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप यू कैन मैनेज योर टाइम, तो प्लीज़ गो फॉर इट, ठीक है? बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बुक, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से और बहुत बहुत ओवर नहीं दिया गया है, एंड बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में, अच्छे तरीके से मैनेज करके दिया हुआ है। इवन इसमें सीबीएसई के जो बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत अच्छे से कवर है। ये तो बहुत पुरानी बुक है, इस टाइम पे मैं इसको सिर्फ थ्योरी के लिए रीड करती हूँ। अभी तो बहुत सारी नई बुक्स आ चुकी हैं प्रदीप की, बहुत अपडेटेड वर्जन आ गए हैं, उसी अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चंस भी होंगे। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो, बट इट इज़ योर चॉइस। अगर टाइम है तो कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। मैंने 12th के लिए फॉलो की थी, 11th के लिए मैंने फॉलो, इसके 2 पार्ट रहते हैं। 11th के लिए मैंने फॉलो की थी कौन सी, जो मैंने अभी आपको बताई है ट्रूमन बायोलॉजी की, मैंने फॉलो की थी, जिसको मैं आपके लिए कहूँगी प्लीज़ मत फॉलो कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है? तो ये रही बात हमारे पास इस चीज़ की। खैर इस वीडियो में भी मैं शायद सिर्फ आपको बायोलॉजी के बारे में ही बता पाऊंगी, क्योंकि 12 मिनट्स ही है मेरी वीडियो के टाइम लिमिट्स की। अब बात करते हैं दीज मॉड्यूल्स अगेन। स्टूडेंट्स, ये मॉड्यूल मैंने अभी हाल ही में मंगवाए हैं, एंड द कॉस्ट फॉर दीज मॉड्यूल्स आर लाइक दीज आर द 7 बुक्स, 7 मॉड्यूल हैं ये, अप्रॉक्सली आई थिंक 6 to 7 मॉड्यूल हैं ये, 7 है टोटल, एक मेरे पास अभी रखा हुआ है साइड में। तो ये 6 मॉड्यूल आप देख सकते हैं, एंड दीज आर द मॉड्यूल्स ऑफ नीला बकोरी ट्यूटोरियल्स। शी इज़ अ ब्रिलियंट टीचर, यू कैन सी हियर। ये जो है, मैंने यूट्यूब पे इनका चैनल है, एंड अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी यूट्यूबर और एनी टीचर, एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, एनी इंडस्ट्रीज, आई एम नॉट प्रमोटिंग देयर। बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल बहुत ज़्यादा ग्रेट है। ये दीज आर द हैंड रिटन नोट्स ऑफ मैम, एंड यू कैन सी दिस इज़ द मॉड्यूल ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने क्योंकि अभी हाल ही में मंगाए हैं, एंड आई विल सजेस्ट कि आप इनको ले सकते हो। ये मॉड्यूल ऐसे मॉड्यूल हैं जो हाथ से लिखे गए हैं, लाइक हाथ के हैंड रिटन, यहाँ पर आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी, हैंड रिटन आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाते हैं, और बहुत ही
प्रिसाइज फॉर्म में लिखा हुआ है, बहुत ओवर करके नहीं लिखा गया है। हाँ, प्लस 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा रहेगा विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर नीट, बट बहुत ज़्यादा ओवर नहीं है। एंड ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। इनमें आप कलर्ड नोट्स देख सकते हो। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यू कैन सी हियर, दिस इज अ चैप्टर जिसमें आपको क्या दिखा रखा है। सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इनका साथ ही रहता है बॉटनी, जुओलॉजी का, सब इन्होंने मिक्स करके दिया हुआ है। फर्स्ट पेज पे आप इनको बहुत देख सकते हो आराम से। इस तरीके से स्कैनर लगाए हुए हैं। डायरेक्ट आप इस पे स्कैन करने के तुरंत बाद आप कहाँ जा सकते हो, अपनी लाइक यूट्यूब वीडियो पे जा सकते हो। तो इनके टोटल 7 रहेंगे। आप इनको अच्छे से देख लेना। मैं प्रेफर करूँगी नोट्स को, अगर आप लेना चाहते हो तो प्लीज़ गो फॉर इट, क्योंकि ये बहुत सच में बहुत अच्छे नोट्स हैं। पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगे, बट अभी मैंने इनको रीड करना शुरू किया है। धीरे धीरे मैं इनको कंप्लीट भी करूँगी, आप भी इनको ले सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बुक विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव बायो नीट, एक बुक मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास इस टाइम तो नहीं है, वो इंस्टीट्यूट में मेरी रखी हुई है। मैंने इंस्टीट्यूट में बायो से रिलेटेड एक दिशा पब्लिकेशन की बुक रखी हुई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। दिशा पब्लिकेशन इज़ वेरी ग्रेट एंड आप उसको फॉलो कर सकते हो। वो भी हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, मैंने बायोनिट की 11th और 12th की दोनों बुक ली हुई हैं। 11th के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर ये लिखी हुई है मिस्टर हरिओम गैंगवार, इनकी लिखी हुई बुक है ये। इनकी सिंगेज पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग ये फॉलो की जा रही है। बहुत अच्छी बुक्स हैं। इन बुक्स को मैंने अभी नहीं लगाया, इन बुक्स को मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए रेफ़र करती हूँ। एंड अभी ये टोटली मैंने रीड किए हुए हैं, बट मैंने इनको मार्क नहीं किया हुआ है। एंड द थिंग कि मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं इनके नोट्स। इनके जो क्वेश्चन हैं, इनके पास आपको ई सेक्शन तक मिल जाता है, जिसमें बहुत हाई क्वालिटी के जो एमसीक्यू हैं वो रहेंगे। आई वांट टू से वन थिंग, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, प्रिंट मिस्टेक हो सकती है, बट डोंट वरी, आप इनको फॉलो कर सकते हो, राइट। एक बुक और आती है जो 6000 प्लस नीट काका जे की बुक है, वो भी ब्रिलियंट है। इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे मेरे पास उस बुक को लेके आए हैं एंड आई पर्सनली फील कि वो बहुत अच्छी बुक है। वो आप अगर आप सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, इन नीला बाकोरी के जो ट्यूटोरियल्स ये वाले थे, ये आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे। मे बी अभी इनका स्टॉक खत्म हो चुका हो, पर अगर आप लेना चाहो तो आपको मिल जाएंगे। तो ये आपकी चॉइसेस के ऊपर है, राइट। यू कैन फॉलो देम। आई विल से कि सच में ये वाली जितनी भी मैंने बायो की बुक्स बताई हैं ग्रेट है। जो नहीं बताई हैं प्लीज़ उनको फॉलो मत कीजिएगा। मैंने बहुत सोच समझ के ये वीडियो बनाया है। एंड अगर आपके पास ये बुक्स हैं, इनफ हैं। सेकंड, एक चीज़ और आप ख़रीद सकते हो जो कि इस टाइम मेरी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में हो चुकी है वो बुक, तो मैं आपको नहीं दिखाना चाहूँगी। मैंने क्या किया हुआ था अपने टाइम पर, एम्स की PYQ की बुक प्लस PMT यानी कि नीट की जो बुक होती थी, नीट के PYQ की, आप उनको फॉलो कीजिए। प्लस मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो आप क्वेश्चंस जो हैं वो बायो के लिए 2010 से पहले के मत लगाइएगा, PYQ मत लगाइएगा 2010 से पहले के। हाँ, अगर आप जाना चाहते हो मैक्स टू मैक्स आप 2006 2005 तक चले जाइए। वो भी मैं बिग नो कहूँगी कि नहीं चाहिए, तो बढ़िया है आप 2010 से लेकर के 2022 तक के आप सारे 23 तक के भी आप क्या कर सकते हो, MCQ लगा सकते हो। आपको इससे जो PYQ है वो लगा सकते हो। इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास एक बहुत अच्छा कलेक्शन। अब मैं आपको 1-2 चीज़ें और दिखाती हूँ। बहुत सारे बच्चों ने नाम सुना होगा आर्यन राज का, एम्स है दिल्ली, ठीक है। इनकी एक बुक है जो मैंने मंगाई थी, नो डाउट मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये बुक मंगाई है, मैंने ये बुक मंगाई है, पर मैंने इस बुक को ज़्यादा फॉलो नहीं किया है, ठीक है। आप अगर इसको रीड करना चाहते हो, बहुत क्विक रिकैप के लिए रीडिंग बहुत अच्छी जाएगी इसकी, बहुत अच्छी मुझे इसकी रीडिंग लगी है। एंड बहुत इन्होंने कलर मैच रखा हुआ है, तो ठीक है, पढ़ने में अट्रैक्टिव लगती है। आप इसको थ्योरी के लिए बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। अगर आप वन टाइम थ्योरी करना चाहते हो, एकदम से थ्योरी कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से जा सकते हो, इस बुक के साथ जा सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है एंड शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, बहुत हैवी करके नहीं दिया हुआ है। 3 से 4 पेज में पूरी चैप्टर को खत्म किया गया है। फाइनली NCERT फिलअप किए गए हैं एंड फाइनली यू कैन सी हियर क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैंने खैर अभी इनके क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं। मुझे ठीक लगी बुक, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो।
बाकी आपकी चॉइसेस है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मैंने जो बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं। गुड बुक है, अच्छी बुक है, आप चाहो तो इसको लास्ट टाइम रीडिंग के लिए बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिखा भी है दैट इज कंप्लीट कोर्स इन 45 डेज। तो 45 डेज के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, यू कैन बाय इट, आप इसको खरीद सकते हो और इसके बाद इसको आप कंप्लीट कर भी सकते हो। ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरा इतना आपका ये आपके पास कितना मिल जाएगा आपको। इसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड दोनों बुक्स मिल जाते हैं। तो ये था आपके पास, इन्होंने क्या दे रखा है, 1600 टॉपिक वाइज एनसीईआरटी फिलअप्स दिए हुए हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट दे रखे हैं, टेबल्स दे रखे हैं क्विक रिवीजन के लिए, एक्सप्लेनेटरी डायग्राम्स दिए हुए हैं। गुड बुक है, अच्छी बुक है, यू कैन फॉलो इट अप टू योर चॉइसेस। बाकी मैंने सारी बुक्स आपको बता दी हैं, ठीक है। फाइनली दिस इज अ बुक अगेन, इट इज फॉर अ क्रैश कोर्स, जो कि मैंने अभी रिसेंटली मंगाई थी ताकि मैं देख सकूं कि कैसे क्रैश कोर्स हो सकता है, मतलब लाइक कैसे आप बायो को बहुत छोटी फॉर्म में कवर कर सकते हो। अगेन वेरी गुड बुक है। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे बहुत अच्छे से इन्होंने कवर किया हुआ है इस चीज़ को, एंड बहुत ज़्यादा हैंडली बुक है। आपको इसमें स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिल जाते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाती हैं, टैबुलर फॉर्म में दिखाई देती हैं, टेबल्स की फॉर्म में आपको हर चीज़ दिखा रखी है जो आपके लिए बहुत सिंपल कर देती है चीज़ों को। कुछ डायग्राम भी इसमें ऐड किए गए हैं, एंड द प्लस पॉइंट इज दैट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को भी इन्होंने फाइनली ऐड किया हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप देखना, देखिए, दीज आर द क्लास डिस्कशन क्वेश्चन। फाइनली यू हैव होम असाइनमेंट, आप घर से भी इसको कर सकते हो। ये भी एक क्रैश कोर्स है एंड अच्छे खासे क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाते हैं। प्लस इसमें आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, आपकी जो हिंट एक्सप्लेनेशन रहते हैं वो भी आपको मिलने वाली हैं। फॉर मी दिस बुक इज़ वेरी गुड बुक एंड दिस इज़ योर लाइक ये एक क्रैश कोर्स है जो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था एंड पर्सनली उन्होंने ही मुझे ये ला करके दिया था, तो मुझे अच्छा लगा ये। एंड मैं इसको कंटिन्यू पढ़ती भी रहती हूँ, रीड भी करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को एक बार देख सकते हो, अगर ये आपको मिले तो बढ़िया, नहीं मिले तो भी इट्स ओके, बट स्टिल इट इज़ अ गुड बुक, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लाइक बायोलॉजी सेक्शन। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिजिक्स की, ठीक है। इस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ और बताती हूँ। फिजिक्स के लिए अगर आप फॉलो करोगे तो आई विल से आपको ये बुक्स फॉलो करनी चाहिए। यू कैन सी हियर, दीज आर द बुक्स फॉर फिजिक्स। मैंने ये बुक्स एक बार लगा ली थी, अब मैंने इनकी नई बुक्स मंगवाई हुई हैं सेम चीज़, क्योंकि एज एन टीचर मुझे ये सब दोबारा बुक्स मंगानी होती हैं। तो आप देख सकते हो अरिहंत की ये बुक है एंड दिस इज़ अ फुली रिवाइज्ड एडिशन ऑफ 2017 एंड 18। ये मुझे आप बोल सकते हो कि मैंने बहुत करंटली भी नहीं मंगाई है, 1-1.5 साल हो गया है मेरे पास इसको रखे हुए को, एंड मैंने अभी क्योंकि तैयारी नहीं देखी है दोबारा से नहीं मंगाया है इसको, बट ये स्टिल रखी हुई है। मुझे कलेक्शन अच्छा लगता है बुक्स का, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक चीज़, मैं आपको इसका फ्रंट पेज एक बार दिखा देती हूँ। यू कैन सी